अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी ख़ूबसूरत सी कहानी है मेरे पास, और वो ये है। एक रात मेरे पास 2 ब्लैंकेट्स की चॉइस थी, दोनों में से कौन सा लेकर मुझे सोना है। एक जो है वो थोड़ा मतलब जो आम यूज़ में हो चुका होता है, जिसका रंग भी थोड़ा फीका पड़ चुका होता है और उसकी ऊपर वाली स्किन भी थोड़ी सी खुरदरी हो चुकी होती है, वो इस तरह का कंबल था क्योंकि वो डेली यूज़ में आ रहा था इस वजह से। और दूसरा कंबल था जो कि नया था, बहुत फ्लफ़ी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर का, और इतना प्यारा भी और इतना सॉफ्ट भी कि उसको बार बार दिल करे कि हाथ लगाएं। और ज़ाहिर बात है, कौन इंसान होगा जो कि इतनी खूबसूरत चीज़ के बदले में वो दूसरी सड़ी हुई चीज़ को इस्तेमाल करेगा सोने के लिए। तो ज़ाहिर बात है, मैंने चूज़ करना था तो मैंने उस खूबसूरत वाले को चूज़ किया, उस न्यू वाले को चूज़ किया जो कि दिखने में और हाथ लगाने में इतना अच्छा लग रहा था। एंड देन मैंने उससे लिया एंड देन सोने के लिए लेट गए हैं। 2 घंटे गुजरे हैं, 2.5 घंटे गुजरे हैं, आधी रात को आँख खुलती है बहुत अनईज़ी फील होने की वजह से। आँख खुलती है कंधों में, बाजुओं में दर्द होने की वजह से। एंड मुझे लगा कि शायद वैसे ही मुझे पानी वगैरह पीना चाहिए, दोबारा लेट जाना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि सोने से पहले मेरे जिस्म में कोई दर्द नहीं था, किसी किस्म की कोई अनईजीनेस नहीं थी, किसी भी चीज़ का कोई मसला नहीं था। लेकिन 2 ढाई 3 घंटों में मेरे कंधे, मेरे मसल्स दुख रहे हैं और मुझे उल्टा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और मुझे लग रहा है जैसे मुझे नींद नहीं आएगी। इस तरह से 7-8 घंटे सोना आसान नहीं होगा। देन मैंने गौर किया कि वो क्या चीज़ है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तब मुझे पता चला कि ये वो कंबल है, वो आलीशान खूबसूरत कंबल जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि मुझे सोने नहीं दे रहा। एंड देन उस वक़्त नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है वो दिमाग पे उस वक़्त धुंध छाई होती है उस वक़्त, कच्ची नींद से उठने के बाद ज़ाहिर है। तो मैंने फ़ौरन से उसको फेंका एंड देन वो जो डेली यूज़ वाला कंबल था जो कि दिखने में और हाथ लगाने में इतना अच्छा नहीं था, वो ले लिया एंड देन आई गॉट टू स्लीप अगेन। उसके बाद सुबह उठकर फ्रेश दिमाग के साथ मैंने ये सोचा कि जो रात मैंने महसूस किया वो क्या था। अजीब सी बात है कि दिखने में और हाथ लगाने में और जो चीज़ आँखों से इतनी खूबसूरत लग रही है वो मेरे असाब पे इतनी भारी थी। मेरे कंधों को शल कर दिया उसने 2.5 से 3 घंटों में। और बाकी के जो 5 घंटे 6 घंटे मैंने नींद पूरी की है इतने सुकून से, सुबह फ्रेशनेस थी मेरे अंदर, सुबह सब ठीक था। वो उस फजूल से कंबल की वजह से जो कि मुझे, जब मैंने कंपैरिजन किया था तो मैंने कहा था ये नहीं लेना, वो नया वाला कंबल लेना है। तो क्या चीज़ थी? कंफर्टेबिलिटी, ईजीनेस, जो कि उस कंबल में नहीं थी क्योंकि वो वज़नी बहुत था। इस चीज़ ने ना मेरे दिमाग में इतने दिन असर रखा और इस चीज़ ने मेरे दिमाग में इतने दिन जगह बनाई रखी, और मुझे ख़याल आया कि ये भी तो हो सकता है, इंसानों में भी तो ये चीज़ हो सकती है कि कोई इंसान आपके असाब पे इतना भारी हो, उसका इतना वज़न हो कि आपके असाब उसके साथ रहने की वजह से शल हो जाएं, आप इतना थक जाएं, आप इतना वज़नी महसूस करें कि आपको लगे कि आप बोझ तो उठा रहे हैं लेकिन ये बोझ मेरी ताकत से बाहर है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा, हेल्प भी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। उस कंबल वाले वाक़या ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि जब आपने लॉन्ग टर्म सोना होता है 8-9 घंटे की नींद के लिए, आप डिज़ाइनर और एक बहुत खूबसूरत और मखमली से दिखने वाले कंबल को चूज़ नहीं करेंगे। आप ऐसे कंबल को चूज़ करेंगे जो कि कंफर्टेबल हो, आपके कंधों के लिए, आपके जिस्म पे हल्का हो, आपको आराम और सुकून की नींद दे, बजाय इसके कि वो आप इतना वज़न डाल दे वो आपके ऊपर कि आप आधी रात को उठ जाएँ कि हाय मेरे कंधों में क्यों दर्द हो रहा है। सेम गोज़ विद द रिलेशनशिप्स ऑफ द लाइफ, कि जो भी रिश्ते ज़िंदगी में हों वो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हों, जो भी रिश्ते आपकी ज़िंदगी में हों आपको कंफर्टेबल करने के लिए हों, जो भी रिश्ता, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपके असाब थका रहा है, जिसकी वजह से ज़िंदगी मुश्किल लग रही है, जिसकी वजह से आपका रोने को दिल करता है, जिसकी वजह से आप थके हुए लगते हैं और जिसके साथ बैठते ही ऐसी नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि आप कहते हैं यार चुप क्यों नहीं हो जाता, चुप कर जाए बस, ठीक है। तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखिए। निकाल नहीं सकते तो एटलीस्ट दूर तो रह सकते हैं, ताकि आप सुकून से बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें, जिस तरह मैंने बाकी की रात सुकून से गुजारी दूसरे कंबल में। और मुझे ये एहसास हुआ कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वो चीज़ अच्छी लगती जब तक, अगर मैंने सिर्फ उसको लेकर बैठना होता और
मोबाइल यूज़ करना होता या टीवी देखना होता। लेकिन जब मैंने सोना है तो मुझे कंफर्टेबल करने वाली चीज़ चाहिए, और वो चीज़ वो नहीं थी, वो दूसरा कंबल था जो कि दिखने में शायद इतना प्यारा नहीं लग रहा था। थैंक यू।